नमस्कार स्टूडेंट्स, श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ सरदार शहर की तरफ से आप सभी का इस मैथ्स के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हम सीख चुके थे छठी एक्सरसाइज का जो रिवीजन था, पिछली कक्षाओं का दोहरान कार्य था, वो हमने सीखा था। उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको। सबसे पहले हमने साइन सीखा और साइन का उल्टा हमने सीखा कोसेक, क्योंकि अब आज हम जो साइन बनाने वाले हैं उसमें केवल उल्टे और पूरक संबंधी काम आएंगे। तो साइन का उल्टा हमने सीखा कोसेक होता है, तो इसका विपरीत भी सही है। कोसेक का उल्टा होता है वो साइन होता है, कोस का उल्टा होता है वो सेक होता है, और सेक का जो उल्टा होता है वो कोस होता है। ऐसे ही टेन और कोट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद कीजिए, हमने पूरक संबंध सीखा था लास्ट में जाते टाइम, वीडियो के लास्ट में आपको बताया था। तो साइन का पूरक संबंध होता है वो सीधा सीधा कोस से होता है। इसका विपरीत भी सत्य है, कोस का पूरक संबंध साइन से होता है। कोसेक का पूरक संबंध है वो सेक से होता है, और टेन का पूरक संबंध है वो कोट से होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं और पूरक भी होते हैं, लेकिन साइन उल्टा कोसेक का होता है, साइन पूरक कोस का होता है। तो हमें यहाँ पे पूरक और उल्टों को एकदम आसानी से समझना है, और फिर हम आज ये सारणी का निर्माण करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं, मान लीजिए कि सारणी सीखने के लिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। ये 0 से लेकर हमारे पास में 4 तक की संख्याएं हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। मैंने इन चारों को 4 जगह डिवाइड करना है, यानी इन सभी से मैं 4 से भाग देता हूं। स्टूडेंट सोचिए क्या आएगा। 0 में 4 का डिवाइड देंगे 0, 1 में 4 का भाग लगाएंगे 1/4, 2/4 यानी 1/2, ये 3/4, और ये कितना आ जाएगा 1। आपको इन संख्याओं को विशेष रूप से ध्यान से देखना है। 0, 1/4, 1/2, 3/4। वैसे भी पाव पाव बढ़ती जा रही है। जैसे हम घरों में दूध लेकर आते हैं तो पाव आपने मात्रा सुना होगा, 1 लीटर का चौथा हिस्सा होता है पाव। तो ये देखिए 0 के बाद में पाव बढ़ गया 1/4, 1/4 के बाद में पाव फिर से बढ़ गया आधा, फिर पाव बढ़ गया 3 पाव, 3/4 और फिर 1 हो गया। हमें इन्हीं पांचों संख्याओं को ध्यान में रखना है और सारणी का निर्माण करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सारणी। इस सारणी का निर्माण करते टाइम हमें जो स्टार्टिंग में संख्याएं मैंने आपको बताई थी वो ऐसे लिखनी है। मैंने पहले 0 लिखा था, फिर 1/4 लिखा था, फिर मैंने लिखा था 1/2, फिर मैंने लिखा 3/4 और फिर लिखा था मैंने 1। ठीक है। सारणी के फिक्स मान आपको बताया था मैंने, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री के ये फिक्स मान होते हैं। पहली जो हम सारणी प्राप्त करेंगे वो है साइन थीटा। पहली जो मान से हमें सारणी प्राप्त होगी इन सभी मानों से वो होगी साइन की। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, ये जो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 प्राप्त हुए थे, इन सभी के अंडररूट जब हम निकालते हैं तो इन्हीं के अंडररूट क्या कहलाते हैं, साइन के मान कहलाते हैं। यदि हमने जो वो संख्याएं देखी थी उनमें सभी संख्याओं का अंडररूट कर दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, साइन का मान प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, 0 का अंडररूट आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। 1/4 का अंडररूट कितना होता है, 1 का अंडररूट 1, 4 का अंडररूट 2, यानी 1/2। तो स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री के बाद में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी आधा। 1/2 का अंडररूट करना है, 1 का अंडररूट 1 होता है, 2 का अंडररूट 2 ही होता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/2। साइन 60 का निकालना है मान, 3 का अंडररूट 3 ही रहता है और 4 का अंडररूट हो जाता है 2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और आप जानते हैं 1 का अंडररूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने पहले साइन के मान प्राप्त कर लिए सारे के सारे। साइन आप ऐसे ना समझ लेना कि ये आप मान यहां लिख सकते हो। ये लो, मैं इनको ऊपर लिख देता हूं, आपकी कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमने ये यहां क्यों लिखे। तो इस तरीके से हमने सीखा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। आप कुछ देर के लिए इस पे चिंतन कीजिए, क्योंकि यदि आपने साइन का मान सीख लिया तो ये
सारी सारणी आपको आने वाली है, बहुत ही सरल सारणी बन जाएगी आपके लिए यदि आपको ये साइन का मान याद हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये हमने सारणी से साइन का मान प्राप्त कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं कोस थीटा का मान। सेकंड मान आपको मैंने क्या बताया था, याद कीजिए स्टूडेंट्स, पूरक संबंधों से हमने क्या पता किया था कि साइन का पूरक कौन होता है स्टूडेंट्स, कोस होता है। और पूरक में मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे दोनों के मान 90 बराबर होना वो क्या कहलाते हैं, पूरक संबंध कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। तो इन्हीं पूरक कोणों की सहायता से ही हम कोस का मान प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बताइए आप कि साइन का पूरक यदि कोस होता है और पूरक का मतलब क्या होता है, जिन दो का योग 90 हो। तो अब आप लगाओ दिमाग कि 0 का और 90 का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 0 का और 90 का योग 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि कोस 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमने लास्ट वीडियो के एग्जांपल से सीखा था, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री का मान वो ही होगा जो साइन 90 डिग्री का मान है। कहने का मतलब है यहां मैं लिखूंगा 1। अब आपको पता है कि 30 का पूरक कौन होता है, 60 होता है। 30 + 60 = 90 होते हैं। तो कोस 30 का मान भी वही होगा जो किसका है, साइन 60 का है। यानी मैं यहां कितना लिखूंगा, √3/2। तो स्टूडेंट्स आप पहचान में होंगे कि 45 का पूरक कितना होगा, 45 होगा। इसका मतलब कोस 45 का मान वही होगा जो साइन 45 का है, यानी दोनों सेम ही रहेंगे, 1/√2। यहां चलते हैं हम, यहाँ पे किसका मान निकालना चाह रहे हैं हम, कोस 60 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं। 60 का पूरक कौन सा होता है स्टूडेंट, 60 में 30 जोड़ने पर 90 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कोस 60 का मान होगा जो साइन 30 है, यानी 1/2। और 90 में 0 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। इसलिए कोस 90 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने साइन की सहायता से कोस प्राप्त की। फिर से बताता हूं, ये हमने कोस वाला मान कैसे प्राप्त किया। हमने बताया था कि साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है। तो कोस 0 डिग्री का मान वही होगा जो 90 डिग्री है, क्योंकि 0 और 90 का योग 90 होता है। तो साइन 90 डिग्री वाला मान हमने याद रख लिया है। ये सारे मान वापस यहाँ रखने हैं, लेकिन इनको उल्टा ना बोल के पूरक बोलेंगे हम। कोस 30 डिग्री क्या होगा, जो साइन 60 डिग्री है, √3/2। कोस 45 क्या होगा, जो साइन 45 है। कोस 60 क्या होगा, जो साइन 30 है। और कोस 90 क्या होगा, जो साइन 0 है। हमने 2 मान प्राप्त कर लिए अब तक। हम चलते हैं तीसरे मान पे। स्टूडेंट्स याद कीजिए कि हमने लाल बटा का संबंध से जब सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकाले थे तो tan का क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने tan का फॉर्मूला लगाया था sin बटा कोस। तो यहां भी यदि हम tan का मान निकालेंगे तो हम sin बटा कोस लिखेंगे इसको। तो कहने का मतलब है ये लिखना नहीं है, केवल समझना है। जो sin थीटा मान निकालना चाह रहे हैं हम, किसका, सॉरी tan 0 डिग्री निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, sin 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। क्योंकि सूत्र क्या है, साइन बटा कोस। थीटा वही रहेगा जो निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री निकाल रहे हैं, तो साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 का कितना होता है, 0 और बटे में 1। तो किसी भी संख्या का जब 0 में भाग लगाते हैं तो 0 यानी 0 ही प्राप्त होता है, 0। यहां निकालना चाह रहे हैं हम tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है। तो आप देखोगे भाग लगाने पे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, 1/√3। कहने का मतलब है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलते स्टूडेंट्स आगे, इन दोनों का भाग लगाना है। ये तो आप जानते ही हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो, जब एक जैसी संख्याओं का भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो, तो एक जैसी संख्याओं का भाग लगाने पे 1 ही प्राप्त होता है। तो ये tan 45 का मान है 1। यहां चलते स्टूडेंट्स हम
√3/2 में भाग लगाना है। 1/2 का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त होगा √3। और एक में जीरो, एक में जब भी आप जीरो का भाग लगाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपरिभाषित कंडीशन या अनंत भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, tan का मान, tan के मान की सारणी प्राप्त होगी स्टूडेंट्स। ये है tan के मान की सारणी। अब हम चलते हैं कोट के मान की सारणी के पास। स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि tan और कोट आपस में दो ही ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात है जो पूरक भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। जैसे कि हमने कोस का मान निकाला, साइन के मान के सारे पूरक होते हैं, ऐसे ही कोट वाले पूरक भी होंगे और उल्टे भी होंगे। मैं पहले पूरक से लिखूंगा, फिर उल्टे से चेक करेंगे कि क्या हमारा सही आया है या नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं पूरक से लिख रहा हूं। हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं कोट 0 डिग्री, तो 0 का पूरक होता है 90, तो कोट 0 का पूरक होगा tan 90, क्योंकि कोट का पूरक होता है tan। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो tan 90 का मान है अनंत। यहाँ चलते हैं यहाँ हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कोट 30 डिग्री का मान, 30 का पूरक होता है 60, तो tan 60 वाला मान यहाँ लिखा जाएगा √3। 45 का पूरक होता है 45, तो कोट 45 का मान वही होगा जो tan 45 का है, यानी दोनों सेम होंगे 1। यहां चलता हूं मैं, हमें क्या ज्ञात करना है, कोट 60 का पूरक होता है 30, इसलिए यहां क्या मान लिखा जाएगा, जो tan 30 का है। हम क्या ज्ञात कर रहे थे, कोट 60 का मान, तो कोट 60 का मान वही लिखा जाएगा जो tan 30 का है 1/√3, और कोट 90 tan 0 के बराबर यानी 0। ये तो हमने पूरक से ज्ञात किया, उल्टा से भी सकते। उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे ये संख्या इसका एकदम उल्टा करना, जैसे 1/2 है, इसका उल्टा करूंगा तो 2/1 हो जाएगा, वो भी सही है। 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/√3 का उल्टा √3 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। सही है हमारा। अब हम चलते हैं कोसेक पर। अब यहाँ आप चाहे कोसेक के लिए पहले लिखो, चाहे सेक पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक जैसे ही सही प्राप्त होंगे। कोसेक, अब आप याद कीजिए कि कोसेक हमने कैसे ज्ञात किया था। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण प्राप्त हुआ था और कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब प्राप्त हुआ था। तो वहां से हमने सीखा था कि कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो कोसेक की मान की सारणी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 0 का उल्टा लिखूंगा मैं इधर। 0 का उल्टा भी हमने देखा था अनंत होता है। मैं किसका, साइन के सभी मानों को पकड़ के उल्टा कर दूंगा तो वो सारे कोसेक के मान आ जाएंगे। मैं क्या याद करना चाह रहा हूं इस सारणी में, कोसेक 30, साइन 30 वाले मान को उल्टा करूंगा। 1/2 का उल्टा 2/1, बटे में कितने लिखूंगा, सीधा 2। इसका उल्टा करूंगा, कोसेक 45 का मान साइन 45 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2, ये 2/√3। कोसेक 60 का मान साइन 60 के मान का उल्टा √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3। 1 का उल्टा 1। एक ऐसी संख्या है जिसको कहीं से भी जान लो, इधर से उधर से आना एक ही है, तो ये आ गया साइन 90 का उल्टा 1, कोसेक 90 का मान आ गया। सबसे लास्ट वाला चलते हैं हम, कौन सा, सेक। तो अब सेक का लिखने की जरूरत नहीं है। सेक का हमने दो तरीके से सीखा, एक तो सेक पूरक होता है कोसेक का, जैसे साइन का मान प्राप्त करने के बाद में कोस का हमने पूरक मान लिख दिए थे, वैसे ही कोसेक का मान प्राप्त करने के बाद में सेक के मान भी हमें आपस में क्या लिखने हैं, पूरक लिख देने हैं और आंसर आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स सारणी का लास्ट मान प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, सेक 0 डिग्री, ये 0 वाली है लाइन और ये सेक है, सेक 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 का पूरक 90 होता है तो 90 के बराबर, यानी कोसेक 90 वाला मान सेक 0 का होता है। कोसेक 60 वाला मान ही सेक 30 का होगा, 2/√3।
कोसेक 45 वाला मान ही सेक 45 का होगा √3। कोसेक 30 वाला मान ही सेक 60 का होगा, क्योंकि 30 और 60 पूरक होते हैं। और कोसेक 0 वाला मान सेक 90 का हो जाएगा अनंत। स्टूडेंट्स हमें याद था कि कोसेक सेक है वो कोस का उल्टा होता है, तो इस वाले मान को उल्टा करोगे तो भी ये आ जाएगा। दोनों तरीके से सही है। एक का उल्टा किया, एक आ गया, सही है। √3/2 का उल्टा किया, 2/√3, ये भी सही है। 1/√2 का उल्टा √2, ये भी सही है। 1/2 का उल्टा 2, ये भी सही है। 0 का उल्टा अनंत। तो स्टूडेंट्स ये थी त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है। तो अब मैं बिना देखे इसको रिपीट करना चाह रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सबसे पहले हमने प्राप्त किया था sin 0 डिग्री का मान। sin 0 डिग्री का मान आया था 0, क्योंकि ऊपर से 0 का √ उतारा था। फिर sin 30 डिग्री का मान हमने प्राप्त किया था 1/4 का √ यानी 1/2। फिर हमने प्राप्त किया था sin 45 का मान 1/2 का √ निकाला था 1/2। sin 60 का मान प्राप्त किया था हमने 3/4 का √ 3 का √ 3 होता है, 4 का 2 होता है। और sin 90 का प्राप्त किया था 1। फिर से देख लीजिए, ये 0 का √ 0, sin 0 का 0, 1/4 का √ 1 का √ 1, 4 का √ 2, 1/2 1/2 1 का √ 1, 2 का होता नहीं है 1/2, 3 का √ होता नहीं है 3, पूरा पूरा नहीं होता है। और एक 4 का 2, sin 90 का 1। इस तरीके से हमने sin का प्राप्त किया था। कोस उसका पूरक होता है, इसलिए कोस 0 डिग्री का मान वही होगा जो sin 90 डिग्री का है, 1 आ गया। ये जो sin 60 डिग्री का मान है वो ही cos 30 डिग्री का होता है, क्योंकि sin और cos एक दूसरे के पूरक होते हैं। 30 का पूरक 60 होता है, cos 30 का पूरक sin 60 होता है, इसलिए cos 30 का मान वही रखा जाएगा, सो sin 60 का है। cos 45 का मान 45 और 45 90 होते हैं, 45 का पूरक 45 होता है, cos 45 का पूरक sin 45 होता है, तो cos 45 का मान sin 45 वाला 1/√2। यहाँ चलते हैं हम। cos 60 का पूरक 30 होता है, cos 60 का पूरक sin 30 होता है 1/2, ये 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान sin 0 डिग्री का पूरक होता है। tan किसका, sin का cos का भाग लगाने पे, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ लिखना है। 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। इन दोनों का भाग लगाएंगे 1, सेम संख्या है, इनका भाग लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1 का भाग 0 से लगाने पे परिभाषित यानी अनंत। कोट 10 का पूरक होता है, तो ये यहाँ 0 डिग्री पे 90 वाला मान, 10 90 और 0, कोट 0 बराबर tan 30 का मान, सॉरी कोट 30 का मान वही होगा जो tan 60 है, कोट 45 का मान वही होगा जो tan 45 है, और कोट 60 का मान वही होगा जो tan 30 है, और ऐसे ही कोट 90 का मान वही होगा जो tan 0 है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। उल्टा कीजिए स्टूडेंट्स, इस 0 को पकड़ के 0 उल्टा, आपने देखा होगा उल्टा क्या होता है, जैसे कि बाबा रामदेव का आपने देखा होगा, योग करता है, सिर अपना नीचे कर लेता है, टांगे अपने ऊपरी कर लेता है, यही उल्टा कहलाता है। स्टूडेंट्स यही किया मैंने, 0 का उल्टा अनंत, ये देखिए 1/2, सिर ऊपर करना है, 2 को ऊपर करना है, 1 को नीचे करना है, 2/1 2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, 1 को लिखना नहीं है √2, इसका उल्टा 2/√2, सॉरी 2/√3, और 1 का उल्टा 1। कोसेक का पूरक होता है सेक, तो ऐसे ही आ जाएगा वापस। कोसेक सॉरी सेक 0 का मान कोसेक 90 यानी 1, कोसेक सेक 30 डिग्री वही होगा जो कोसेक 60 है, 2/√3, सेक 45 वही होगा जो कोसेक 45 है, √2, सेक 60 का मान वही होगा जो कोसेक 30 का है, 2, और ऐसे ही सेक 90 डिग्री का मान वही होगा जो कोसेक 0 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी त्रिकोणमितीय सारणी। इस सारणी पर आधारित सबसे सरल एक्सरसाइज है छठी एक्सरसाइज। अपनी इस एक्सरसाइज में जो बुक है उसमें एक तो 18वीं एक्सरसाइज प्रायिकता और एक ये वाली एक्सरसाइज बेहद सरल है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, आपको ये पूरी सारणी याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं tan 30, आप सीधा कहोगे 1/√3, कोसेक 45 √2, तो इस तरीके से एकदम कंठस्थ आपको ये याद होनी चाहिए। जब 3-4 बार आप इसको बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तब ये सारणी आपको पूरी याद हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अपने सारणी का काम पूरा होता है। अब हम चलते हैं इस सारणी की मदद से जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम आगे की ओर। स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यापीठ सरदार शहर में एडमिशन ओपन है। आपका यदि कोई जानकार है तो आप जरूर एडमिशन दिलाइए। चलिए हम आगे चलते हैं और
1 जून से एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे, लेट ना कीजिए और स्टार्ट करते हैं हमारी 6.1 एक्सरसाइज, यानी 6 एक्सरसाइज और 6.1 एक ही है, केवल छठी एक्सरसाइज है। पहला सवाल, 2 sin 45 गुणा cos 45। स्टूडेंट्स एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात बिना किसी निशान के दिए हो ना, तो इसका मतलब गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पे साइन और कोस के बीच में कोई भी निशान नहीं है, गुणा का निशान है, ऑटोमेटिक समझना है आपको। और ये दो भी कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान है। कहने का मतलब है इसको ऐसे समझना, बुक वाला ऐसे नहीं लिखेगा क्योंकि अपने आप ही होते हैं ये गुणा का निशान। तो आपको समझना है, मैं लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, केवल इसी सवाल में बता रहा हूं। पहला सवाल है इसलिए कि इनके बीच में गुणा का निशान है, जब तक कोई अन्य निशान ना कहे गुणा का निशान माना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने 2 गुणा। जब भी हम सीधा साइन और कोस मान आएगा तब गुणा का निशान नहीं आएगा, जब इनका मान रखेंगे साइड से तब गुणा अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो साइन 45 का मान आप सभी जानते हैं, अभी हमने सीखा था 1/2 का अंडर रूट 1/√2। ठीक है, आधा, पहले 0 फिर पाव फिर आधा फिर 3 पाव, तो आधा का अंडर रूट 1/√2। ऐसे ही cos 45 आपने देखा था कि sin 45 और cos 45 आपस में पूरक होते हैं, तो cos 45 का मान भी वही होता है। फिर से बताता हूं मैं स्टूडेंट्स, वैसे मैंने आपको ये बात समांतर श्रेणी में समझाई है। किन्हीं भी दो संख्याएं, यदि दोनों संख्याएं एक जैसी होती है और उनका अंडर रूट का गुणा किया जाता है तो अंडर रूट वाली टोपी उड़ जाती है। आंसर आता है 2। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करने पर टोपी उड़ जाएगी, यानी 2 आएगा। लेकिन परंतु इनका जब गुणा करेंगे तो टोपी नहीं उड़ेगी, यानी दोनों अंडर रूट की संख्याएं एक जैसी होने पर ही अंडर रूट वाली टोपी उड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणा 1 का गुणा 1 से 1 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा किया, अंडर रूट की टोपी उड़ी, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। तो आपको ये सब बहुत इजी है, इजी ही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। cos 45 गुणा का निशान है, cos 60 बीच में माइनस का निशान रहने वाला है स्टूडेंट्स। sin 45 sin 60। तो चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं इसको। ये सारे मान सारणी के ही होंगे, आपको ये ऐसे सा लग रहा होगा तो सोचना ही मत, सारणी का मान होगा 60 डिग्री है ये। cos 45 का मान अभी हमने देखा था 1/√2 होता है। cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, कितना 1/2। cos 45 का मान वही होता है 1/√2 और sin 60 का आपको पता ही है √3/2। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर इस माइनस को हल करेंगे। इनका गुणा 1 का गुणा 1 से, अंश और हर का जब ऐसे गुणा में बैठे होना तो अंश अंश से गुणा होता है, यानी 1 1 से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा 2/2, माइनस अंश अंश से गुणा होगा √3, हर हर से गुणा होगा 2/2। स्टूडेंट्स फिर से याद रखिएगा, ये बात मैंने पहले भी बताई है और इस एक्सरसाइज में यानी छठी में और 7वें में तो विशेष रूप से काम आएगी कि एलसीएम सदैव 2 प्रकार के होते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना और दिन में 2 बार, जैसे कि हम दवाई लेते हैं ना, डॉक्टर एक दवाई बताता है कि ये सुबह भी लेनी है और शाम को भी लेनी है, ये एक दवाई है। ये कहीं भी चलती फिरती किसी एक्सरसाइज में आ जाएगी, 1 से लेकर 18 तक की एक्सरसाइज में कहीं भी आ जाए। हमने 18वीं में भी देखा, हमने 17वीं में भी देखा, ऐसे ही हमने पहले दूसरे में सब में देखा, ये कहीं भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम सदैव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार? हर एक समान या हर एक जैसा और हर अलग अलग। ये पहचान यदि आपने सीख ली ना स्टूडेंट्स, आपकी सभी एक्सरसाइज की जोड़ बाकी की आदि समस्या वो खत्म हो जाएगी। हर एक जैसा हर अलग अलग। जब हर एक जैसा होता है ना तो उसका एलसीएम क्या होता है, एक ही बार लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों के हर एक जैसे है ना, 2/2 2/2। जब इनका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स 2/2 यानी एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो। लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, तब दोनों का या तो गुणा लिखा जाता है या दोनों का एलसीएम ओरिजिनल में ले लेते हैं, एक ही बात है। दोनों का गुणा लिख दो या फिर दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि एलसीएम की कंडीशन 2 प्रकार की आएगी, हर एक जैसा या हर अलग अलग। तो
और जब दोनों एक जैसे होते हैं तो एक ही बार लिखना है, ऊपर वाली संख्या सेम की सेम। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर है फाइनल 1 माइनस √3 बटा 2 √2। चलते हैं स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स जो दो क्वेश्चन थे ना वो तो सीधे ही क्वेश्चन थे, यानी उसमें स्क्वायर नहीं थी। अब तीसरे क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन में स्क्वायर होने लग जाएगी, तो अब इन सब में एक ही नियम लगने वाला है। सबसे पहले पर्सन को पढ़ के उसके मान रख दो, फिर उनकी स्क्वायर कर दो, यदि क्यूब दी है तो क्यूब कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, फिर उस स्क्वायर को हल करो, फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम की प्रोसेस पूरी कर दो, आंसर आ जाएगा। इस पूरी छठी एक्सरसाइज में कहीं भी इस नियम का जो पालन ना हो ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको, सभी में यही नियम मिलेगा। सबसे पहले मान रखना है, फिर उसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, फिर एलसीएम की प्रोसेस एलसीएम लेके पूरी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा हर क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मैंने आपको नियम बताया, याद रखिएगा, स्क्वायर हल करनी है, लेकिन सबसे पहले मान लिखना है। जब भी स्क्वायर होना और मान लिखो तो ब्रैकेट जरूर लिख लेना। साइन 30 का मान लिखूंगा मैं, उसकी स्क्वायर लिखी जाएगी 1/2 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा में रह जाएगा, ब्रैकेट लिखा जाएगा। कोस 45 का मान हमने सीखा था साइन 45 वाले के बराबर 1/2 की स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60 का मान हमने सीखा था साइन 30 के बराबर 1/2 की स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, पहले मान रख दो, फिर इसकी स्क्वायर को हल कर लो। 1/2 की स्क्वायर आप सभी जानते हैं, 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं 1/4 आता है, 1/2 की स्क्वायर 1/4। पहले स्क्वायर करेंगे और जब स्क्वायर हटाएंगे तो गुणा का निशान अपने आप आ जाएगा ब्रैकेट को। 1/2 की स्क्वायर जानते हो आप, 1/2 गुणा 1/2 1/2, 1 से गुणा 1 और √2 का √2 से गुणा करेंगे 2, यानी 1/2 प्लस 3 गुणा 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 1/4। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया 1/4, ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे एक ही संख्याओं का प्लस से पहले और प्लस के बाद में से पहले यदि कट रहे हैं तो कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1। एलसीएम लेने के लिए मैं बट्टे में 1 लगा देता हूं, और ये 3/4 एलसीएम लेना है। मैंने आपको एलसीएम 2 प्रकार के बताए थे, ये एलसीएम कौन से प्रकार का है, हालांकि ये अलग है, फिर भी जब किन्हीं संख्याओं में बट्टे में 1 आ जाए बाकी संख्याएं सेम है तो हम पहले प्रकार का एलसीएम भी गिन सकते हैं, यानी सेम की सेम संख्या 4। तो इनका एलसीएम 4, 1 और 4 का एलसीएम। वैसे मैंने आपको दूसरा प्रकार बताया था कि जब संख्या अलग अलग होती है तो ज्यादातर कंडीशन में ये होता है कि उनका गुणा एलसीएम आ जाता है, 4 और 1 का गुणा 4 एलसीएम आ जाएगा। और नहीं आप तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट तो ये है 4 का 1 का 4 का एलसीएम 4 लेना है स्टूडेंट्स। 4 एलसीएम में इसका आपको एलसीएम लेना आता होगा, कोई समस्या नहीं है। 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 4 में 1 का भाग लगाएंगे 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 और 7 8, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8/4 यानी कि 2। ये हमारा आंसर रहने वाला है स्टूडेंट्स 2। बटा 2 की स्क्वायर 1/4 प्लस 2 गुणा 1/2 की स्क्वायर 2 गुणा 1/2 प्लस 3 गुणा 1/4। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया 1 प्लस 3/4 एलसीएम 4, 1 और 4 का एलसीएम निकाला 4, 4 में 4 का भाग गया 1, 4 में 1 से गुणा किया 4, 4 में 1 का भाग गया 3 से गुणा किया 7 और 1 8, 8/4 यानी 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर था 2। चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। तो जब हम आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छठी एक्सरसाइज का है ये।
3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हल करते हैं इसको। 3 गुना साइन 60 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है, √3/2 माइनस 4 गुना साइन 60 का मान वही दिया हुआ इस क्वेश्चन में, दोनों ही साइन 60 है, √3/2 और यहाँ क्या लिखी हुई है, घात 3, तो इधर मैं लिख दूंगा घात 3। और अब हम इसको हल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जब हम हल करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा √3 से हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 गुना, यदि आपके समस्या आ जाए कि सर ये घात 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको 3 बार लिख लो। दिक्कत है तब, वरना तो आप इसका जब घात 3 करोगे √3 की 3√3 होती है, हमने 3 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 3√3/2 माइनस 4 गुना √3 का गुणा इन दो से मैंने आपको बताया था, दो एक जिससे क्या गुणा होती है तो 3 आता है, अंडर हट जाता है और ये √3 है ही, बट्टे में कितना 2 गुना 2 यानी 4, 4 गुना 2। एक बात ध्यान रखना, जब भी सर लिखते हैं ना थोड़ा दिमाग लगा के लिखते हैं, 2 गुना 2 4 लिख दिया, क्योंकि 4 से 4 कट रहा था और यहाँ पे ये 2 सेम ही लिख दिया, 8 लिखता तो फिर मैं काट के 2 वापस बट्टे में लिखना पड़ता है, इसलिए इसको काट दिया। क्या बचा स्टूडेंट्स, 3√2/2 माइनस 3√2/2 क्या आ जाएगा, जब भी दो एक जैसी संख्याएं हैं, चाहे एलसीएम से घटाएं चाहे कैसे घटाएं, आंसर शून्य ही आना है, इसका आंसर है शून्य। ये आगे चल के आपके हाई क्लासों में एक फॉर्मूला भी बनेगा sin 3a का, तो sin 3a 0 डिग्री, sin 180 डिग्री 0 होता है, तो इसका आंसर 0 ही आना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। और पांचवा क्वेश्चन, अब से थोड़े हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट है 5 में से, तो लिखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। स्टूडेंट्स थोड़ा सा याद ध्यान रखना कि बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 45 या 60 लिखा हुआ है, तो हम इसको 30 रख के करेंगे कि जो कि इसका आंसर दिया ना बुक में 30 के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये दोनों सेम है। यदि बुक वाला करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो मैं इसको 30 बना के कर रहा हूँ, थोड़ा आपके लिए भी सरल हो जाए। वैसे सरल तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एलसीएम से आ जाएगा, लेकिन आंसर जो बुक में दिया वो सेम का सेम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, हल कीजिए आप, मिलाइए इसका आंसर। यदि आपके सही आ जाएगा इसका मतलब आप सीख रहे हो इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलाओ इसको। नहीं किया होगा, चलिए हल करते हैं। 5 गुणा लिख दूं मैं, चलो ब्रैकेट लिख देते हैं। कोस 60 का मान आपने देखा था साइन 30 वाला ही होता है 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही होता है 1/2 की स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है 1 की स्क्वायर बट्टे में साइन 30 का मान आपने देखा होता है 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 की स्क्वायर। हल करते हैं स्टूडेंट्स इसको। जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4 1/2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर यानी 1 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 की स्क्वायर यानी 3/4। आगे हल करते हैं। 5 और 1/4 का गुणा करना है, पहले इन दो का गुणा होगा, एक प्रोसेस एक टाइम में ही होगी। इनका 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 1 माइनस 1 1
यहाँ पे इनका तो एलसीएम आप जानते ही हो, 1/4 प्लस 3/4 एक ही होता है। चलो एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। 4 ये पाव है, ये 3 पाव है, पाव और 3 पाव जोड़ने पे एक आता है, एलसीएम लेके हल करेंगे। आपको बताया था जब दोनों तरफ या बटे वाली संख्या एक जैसी होती है तो एलसीएम सेम ही आता है, 4 और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम, 1 प्लस 3। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 1 ये तो कर जाएंगे आंसर। ये देखिए दोनों ही, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए क्या बचेगा, केवल 5/4 बचेगा। और बट्टे में कितना आ गया, 4/4, यानी 5/4/1, यही इसका फाइनल आंसर है, 5/4। तो ये इस सवाल का लास्ट आंसर है, 5/4। उतार लीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हो सकता है आज मेरे पास में जो बुक है उससे मैंने उतारे हुए क्वेश्चन से भी नोटबुक है, नहीं तो मुझे याद आ रहा था साइंस 60 है ये क्वेश्चन, तो चलो हमने आंसर कर दिया 5/4। इसका आंसर मुझे शायद वो याद नहीं आ रहा जो बुक में है। यदि इसको मैं यहाँ पे साइन 60 से करूँ तो ऐसा हो जाएगा, 5/4 प्लस साइन 60 लिख दूं मैं √3/2 की स्क्वायर, यानी 3/4। तो ऐसे लिखा जाएगा 4 गुणा 3/4 माइनस 1, बट्टे में तो 1 चल ही रहा है, इनका योग ये तो सेम ही रहना है, 5/4 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, यानी 3 माइनस 1, तो कितना जाएगा, 5/4 प्लस 2/1। तो इनका एलसीएम लेंगे हम 4, 5 प्लस 8, 13/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यदि हम यहाँ पे साइन 60 लिखें तो ये आंसर हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम का सेम ये है, थोड़ा सा परिवर्तन करके भी आ जाता है। यदि साइन 30 से किया मैंने, साइन 30 से हम करेंगे तो आंसर आएगा 5/4, और यदि 60 से करेंगे तो 13/4। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6, आज का लास्ट क्वेश्चन है 4